जय श्री कृष्णा वैष्णव। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुष्टि मार्ग में विरह की उत्कृष्टता तथा प्राप्ति का उपाय। ये वीडियो बहुत अत्यंत गोपनीय और सुंदर है। आप कृपया करके इसको पूरा सुने और चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो पुष्टि मार्ग में या मार्ग में विरह ही मुख्य है। विरह ना हो तो याको फल सिद्ध ना हो। जैसे कांचे के घड़ा में रस भर के तो ठहराए, तैसे विरह अग्नि करके याको हृदय शुद्ध होए, तब यह भगवत रस के योग्य होए। ताते भगवतीन को संग सदा सर्वदा करनो। जब भगवतीन को याको प्रभु की शुद्धि करावे, तब याको स्वरूप को ज्ञान होए। जो हो कौन हूँ और मेरे प्रभु से कहाँ संबंध है। महदन के मुख से ब्रह्म संबंध को भाव सुन के याको अहर्निश मनन करे, तब विरह हुए। जब अति विरह भयो, तब संसार के माया मोह अहंकार आदि विरह अग्नि में भस्म हो जाए, शुद्ध अंतःकरण होए। फिर प्रभु सो हूँ जाके बिना रहो ना जाए, और जा सो प्रभु के बिना रहो ना जाए। अब इसमें कितनी सुंदर बात कही है। जो हमारा जो मार्ग मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, जो पुष्टि मार्ग है वो विरह को मार्ग है। जब तक आपके अंदर विरहाग्नि नहीं होगी, क्योंकि अपने जो महाप्रभु जी जो स्वरूप है, पुष्टि मार्ग जो पूरा है विरहाग्नि तत्प्रेम रूपिका, ये ही पूरा पुष्टि मार्ग इसी के ऊपर है। क्योंकि जब महाप्रभु जी को हमारे स्वयं ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया और प्रिया प्रीतम श्री राधे जी को जब विरह हुआ, ताप हुआ कि जो हमारे जीव या धरती पे भटक रहे हैं उनको कैसे अपनी लीला में लेके आवें। जब याको मार्ग बनाने को और जो अपने लीला के जो जीव वैष्णवन को अपनी लीला में लेनो, तो महाप्रभु जी को प्रागट्य भयो। उनको भी विराग्नि भई, क्योंकि मेरे जीव जो भूतल पे भटक रहे उनको कैसे पुष्टि मार्ग में लेके आए, तब यह मार्ग की संरचना हुई। तो ऐसे ही अपने वैष्णव जन को अपने अंदर विरह ताप होना चाहिए। विरह नहीं है तो पुष्टि मार्ग में कोई भी आपको फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए क्या करें कि आप अपने वल्लभ के वचनामृत सुनिए, और जो शुद्ध भगवदीय हैं ठाकुर जी के, जो हमेशा रस में रंगे रहते हैं, उनका आप संग करें, उनके पास बैठें और विरह का एकदम आनंद लें। उनके जो वचन हैं, वचनामृत हैं, उनको अपने अंदर उतारें, और जो आपने ब्रह्म संबंध लिया है वल्लभ से, उसका हमेशा मनन करते रहें। और पाप हैं, असमर्पित, अन्याश्रय, अष्टालाभ, दुसंग, इन सब चीज़ों से जितना एक संग तो नहीं छूटा जा सकता है, लेकिन धीमे धीमे करके आप उनको छोड़ते जाइए और प्रभु का नाम अपने जिह्वा पर रटाइए। उनका नाम रस का जो है आनंद अपने जीवन में लेते रहिए। और जब जिह्वा पे आपके जब प्रभु का नाम रट जाएगा, तो आपको ना विरह होगा, ताप होगा। अरे आप बोलोगे मेरे लालन तो ऐसे हैं, मेरी लालन ऐसी लीला करे, मेरे आचार्य चरण श्री ने ऐसी कही है मुँह कि आज लीला को वर्णन ऐसो सुनाया हो। तो जब आपको ये सब ताप जब विरह होने लग जाएगा, तो विरह ही हमारे पुष्टि मार्ग में सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है। जब विरह में आप होंगे तो आपके अंदर जो मैं है, ये मेरा है, ये वो है, फलाना दिखाना धंधा ऐसा है, ये सब विरहाग्नि में आके भस्म हो जाएंगे। और आपका जो संसार सागर है वो धीमे धीमे करके छूट जाएगा। अभी आप बहुत से वैष्णव बोलते हैं कि हमारा तो लौकिक ऐसा है कि अभी मेरी एक वैष्णव से बात हुई थी, तो बोल रही थी मुखिया जी मैं अभी सांसारिक में ऐसी हूँ कि मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ ठाकुर जी का जो पत्र है और जो उनका चित्री जी है, तो उन पत्र को पढ़ लेती हूँ, चित्री जी के दर्शन कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब धीमे धीमे करके किसी भगवदीय या किसी वल्लभ के पास बैठोगे, सत्संग का आनंद लोगे, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक आप अपने जीवन में सत्संग नहीं उतारेंगे, और सत्संग क्या है कि जो भगवदीन का संग होता है उनके साथ सत्संग करोगे तो आनंद ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप वल्लभ के शरण में जाइए। तो वल्लभ आपको वचनामृत करेंगे, और फिर वल्लभ ही आपको बताएंगे कि फलाना भगवदीय है, आप उसके पास जाइए, आप उसके साथ सत्संग करिए। जब मिलके आप सब भगवती के संग मिलके सत्संग करेंगे, तब आपके अंदर लीला नाम आएगा। जहाँ नाम लीला आई आपके अंदर, तो आप प्रभु के रस में डूबने लग जाएंगे। और जब प्रभु के रस में डूबेंगे, तब आपको एक क्षण भी अगर आपको लौकिक लगेगा तो आपको विरह हो जाएगा, अरे मैं लौकिक में पड़ गया और मेरे प्रभु का नाम छूट रहा है। तब ये आपके अंदर जो विरह की जो अग्नि उत्पन्न होगी,
उसमें आपका लौकिक भस्म हो जाएगा। हमारे जो पुष्टि मार्ग है कभी ये नहीं कहता है कि आप लौकिक छोड़ दो, संसार छोड़ दो, नहीं। हमारा पुष्टि मार्ग ये कहता है आप लौकिक में रहकर अलौकिक मार्ग उत्पन्न करो। अब क्या होता है मैं आपको सीधी से बता देता हूँ। अलौकिक कभी लौकिक के पीछे नहीं भागता है, और जो लौकिक है वो अलौकिक के पीछे भागता है। जब आप अलौकिक में जाएंगे ना, जो आप प्रभु को सब समर्पण कर देंगे, प्रभु ये आपका है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपका बनना चाहता हूँ, जो मेरा मैं है मैं आपके चरणारविंद में समर्पण करना चाहता हूँ, मैं वल्लभ के चरणारविंद में समर्पण करना चाहता हूँ। तब आप जब प्रभु का एकदम चरण पकड़ोगे तो प्रभु आपके हाथ को पकड़ लेंगे, और जब प्रभु आपका एक बार हाथ पकड़ लिया तो समझो आपका पुष्टि में आने का पूरा जो आपने सोचा था वो फल आपको मिल जाएगा। जहाँ वो फल मिला तो प्रभु भी आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, और आप भी प्रभु के बगैर नहीं रह पाएंगे। जब ये विरह आपके अंदर इतना समा जाएगा ना, तो आप प्रभु के हो जाएंगे, और लौकिक में रहते हुए अलौकिक जीव में आप प्रवेश हो जाएंगे, और पुष्टि में प्रवेश हो जाएंगे। तो आप जितना कोशिश हो सके उतना आप धीमे धीमे करके प्रभु के प्रति विरह ताप उत्पन्न करिए, और भगवदीन के संग रहिए, और उनका सत्संग का आनंद लीजिए। अब इसमें एक आता है कृपा दृष्टि अंतराय सो प्रपंच सन्मुक्ता। जब श्री ठाकुर जी ने माटी खाई तब नंदरानी ने मुखारविंद हट करके देखियो, तब आपने नेत्र मूंद के मुखारविंद दिखायो तो विराट के दर्शन भये। जो आपकी कृपा चितवन हटते ही लीला रस दूर भयो, संसार सागर में लीलाते आई। तब आपने फिर चितई लीला में लीनी, जासो आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। अब इसमें कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जब नंद रानी यशोदा माया ठाकुर जी को लेके, लालन को लेके जब स्नान करने के लिए गई, तो लाला को एक स्थान पर बिठा दियो कि लाला तू यहाँ बैठ, मैं स्नान करके आऊँ। जब लाला को वहाँ बिठा दियो, नंद रानी चली गई, तो लाला माटी खामन लगे। तो माटी खाते देखते बहुत सी गोपियाँ आईं और बोली कि नंद रानी आपको लालन तो माटी खा रहो। तो मैया भगी भगी आई, क्योंकि लालन माटी खावेगो तो बीमार ना आ जाए, डर हो। लेकिन वहाँ को ये नहीं पता कि वो त्रिलोकीनाथ हैं। तो उन्होंने मैया ने लालन को बोला कि लाला तूने माटी खाई? तो लाला हंस पड़े, ना मैया मैंने माटी ना खाई। लाला तेने माटी खाई है तो लाला तू अपना मुंह खोल के दिखा। जब लाला ने नहीं करी फिर भी मैया हट पर गई, तो लाला ने अपनो जैसे ही मुख खोलो तो वहाँ में पूरे अखिल ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र तारे सब, उसमें समुद्र लहरें तरंगें और ये प्रलय सब दिखने लग गई। तो मैया एकदम घबरा गई। लेकिन प्रभु का इसमें एक कितना जो इसका अर्थ होता है, जो भी प्रभु के भक्त होते हैं, क्योंकि मैया ने कभी उसको ये नहीं देखा कि ये ठाकुर जी अपना लालन समझा, लेकिन वो मात्र वात्सल भाव से जो प्रेम करती थी वही प्रभु को अंगीकार था। उधर से जो पृथ्वी को अपने पति आए पहली बार, उन्होंने अपने उस पर धरती पे पैर रखा, तो धरती माता को कि मेरे पति आए तो वो मुझे चूमे, तो उसके लिए प्रभु ने लीला करी और मिट्टी खाई। लेकिन अपने जो यशोदा मैया का जो दिव्य स्वरूप उनको दिखाना था, तो उसके लिए भी ये दो लीला हो गई। इसलिए उन्हें माटी खाई और मुंह दिखाया। मुंह में जब सब कुछ दिखा दिया तो मैया घबरा गई। लेकिन जब प्रभु ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया और उसमें कहिया कि यशोदा आप देखो, अपने अंदर के नेत्र खोलो और बाहर के नेत्रों को बंद करो। जब मैया ने अंदर के नेत्र खोले और बाहर के बंद किए तो यशोदा को अपनो स्वरूप दिखो, क्योंकि यशोदा ने पूर्व जन्म में जो तपस्या करी कि प्रभु को जो उन्होंने क्या मांगे कि मोको तो तेरो जैसो पुत्र चाहिए और वात्सल्य प्रेम चाहिए, तो प्रभु ने वो वरदान पूरा करने के लिए वहाँ को याद दिलाई कि आपने जो पूर्व जन्म में जो तपस्या करी मेरे प्रति, वहाँ को ही फल है, और अपनो सब स्वरूप दिखा दियो। लेकिन जो लीला और करनी तो वहाँ पे माया ढक दई। वहाँ के बाद जैसे माया ढकी तो मैया की जैसे माया आ गई, तुरंत एकदम वो गई, लाला तेने माटी खाई है, तो मैया डांटने लगी। इसका क्या तात्पर्य होता है कि प्रभु जो अपने पुष्टि मार्ग में लीला का जीव होता है उसको उसका स्वरूप दिखा देते हैं,
क्योंकि उसको लौकिक भी कराना है। अलौकिक छुड़ाने, वो ऐसा नहीं है कि उसका लौकिक छुड़ा देते हैं, लेकिन उसको लौकिक में रह के अलौकिक में लेते हैं। तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए, हमें अपना यशोदा जैसा स्वरूप रखना चाहिए, क्योंकि अपने लीला में प्रभु का नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए और नेत्र अपने अंदर के नेत्र खोल के प्रभु के स्वरूप का अपने अंदर उतारना चाहिए। जब प्रभु को अपने अंदर उतारोगे, उनके स्वरूप को अपने अंदर उतारोगे, तो प्रभु आपके जो पूर्व जन्म के जो लीला के जीव हैं उस स्वरूप के आपको दर्शन कराएंगे। तो आप जितना है अपना चित्त प्रभु के प्रति, आप ये इतना नहीं कर सकते कि आप देखो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप कम से कम 3-4 घंटे तो ठाकुर जी के लिए दे ही सकते हो। अभी ये बोलते हैं कि हमको ये प्रपंच है, ये प्रपंच है। अरे जो भी दिया है अपने हमारे ठाकुर जी ने दिया है, अपने वल्लभ की कृपा से मिला है, तो आप उनको वल्लभ को समर्पण करके उनका ध्यान रखते हुए वो लौकिक करो, लेकिन प्रभु के लिए समय जरूर निकालो। लेकिन आप प्रभु के लिए समय नहीं निकालेंगे तो बोलते हैं वैष्णव कि हमको भाव नहीं मिलता। तो भाव कहाँ से मिलेगा? अपना पुष्टि मार्ग तो भाव भावना का है। अगर आपके अंदर भाव भावना है तो आप पुष्टि में प्रवेश हो, अगर आपके अंदर भाव भावना नहीं है तो पुष्टि में प्रवेश नहीं हो। इसलिए आपको जितना भी हो सके विरह करो और ठाकुर जी की नित्य नूतन लीला का स्मरण करते हुए प्रभु की लीला का गुणानुवाद करो और भगवती के संग बैठो और वल्लभ के जो वचनामृत हैं उनको अपने चित्त में उतारो और जो आपको वल्लभ ने ब्रह्म संबंध दिया है उसका विचार करते हुए काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या इन सब रोगों से बचो, तो ही आपको पुष्टि में प्रवेश मिलेगा और पुष्टि का आनंद मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कृपया करके आपको हमें कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्णा।